जी, आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 18 चल रही थी हमारी। सुमुम का रूट वर्ड हमने पढ़ा सॉद मीम मीम, और बुकून का पढ़ा बा काफ मीम, और उम्यून का पढ़ा आइन मीम या, और फहुम सो दे ला नॉट यरजीउन राजिम आइन विल नॉट रिटर्न। अब आप एक सिचुएशन, एक मिसाल समझिए। फर्ज करें आपके साथ कोई ऐसा बच्चा है जो कि डेफ एंड डम है, डेफ एंड डम है, प्लस वो ब्लाइंड भी है। ठीक है, आप उसको अपने साथ किसी ऐसी जगह पे लेके गए जो वो पहचानता नहीं है, जो जगह वो उसने कभी नहीं देखी, और आप वहां गए और आप उसको अपना हाथ आपने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, आप उसको अपने साथ लेके गए। बच्चा इतना छोटा नहीं है, समझे 4-5 साल का बच्चा है। आप उसको साथ लेके गए और आप पार्टी में हैं फर्ज करें, और अचानक से लाइट चली गई। अब आपकी रोशनी जो है वो खत्म हो गई, सही है ना। अब आप उसको आवाजें दे रहे हैं, आप उसको आवाजें दे रहे हैं, आप उसको पुकार रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं, तो वो तो ऑलरेडी ब्लाइंड है, उसको नजर आ रहा नहीं है। और आपकी आपकी आंखें किस वजह से अंधी हो गई? अंधेरे की वजह से। और वो डम्ब है, वो सुनाई नहीं दे रहा उसको। आप उसे पुकार रहे हैं लेकिन वो सुन ही नहीं सकता। और वो पुकार के, वो बोल के अपने आप का ये भी नहीं बता सकता कि मैं यहाँ हूँ। तो अब मुझे बताएं कि आप उस बच्चे को ढूंढ सकते हैं जब तक लाइट ना आ जाए? नहीं। सारी पॉसिबिलिटीज खत्म हो गई ना यहाँ पे उसके वापस आपको मिलने की। जी। कैसी, और आप सोचे कि ऐसी बड़ी सी कोई जगह है, आप सोचे एम्पोरियम है, कोई बहुत बड़ी जगह है कि जहां पर आप उसको ढूंढने, मतलब ऐसे नहीं मिल सकता वो। और तो ये अल्लाह ताला देखें मिसाल कैसी है कि वो अंधे गूंगे और बहरे हैं, कि उनको तुम पुकारोगी भी तो वो तुम्हारी बात नहीं सुन रहे। वो पलट ही नहीं पा रहे। कोई चाहे भी तो उनको पलटा के नहीं ला सकता, कि उनको कुछ ना दिखाई दे रहा, ना सुनाई दे रहा, और ना ही वो कुछ बोल के अपने आप को बचा सकते हैं। ये हालात हो गए हैं उनके। तो ये किस कदर खतरनाक बात है ना, कि इस हालात को पहुंच जाए इंसान, कि इंसान इस लेवल की गुमराही और उस पे हो। तो ये अल्लाह ताला का सख्त गजब है। अब आप देखें कि जो हमारा मुआशरा चल रहा है इस वक्त, अम, जिस तरह की हमारी जो चल रही है, फितने जिस तरह से हमारे उसमें आ रहे हैं, उसको आप देखें तो किस कदर सख्त फितने के। कभी पाकिस्तान में हमने सोचा नहीं था कि हम इस तरह की चीजें देखेंगे, डिस्कोज और ये सारी चीजें, और इतनी ज्यादा इनकलकेट कर दी गई हैं हमारे अंदर, हमारे माशरे में, कि हम चाहें भी तो इन चीजों से बच नहीं पा रहे। अब आप देखिए यूनिवर्सिटीज में भी इवन जो है वो नाइट पार्टीज होने लगी हैं, जो कि पहले नहीं होती थी कभी। और उसमें यूनिवर्सिटीज तो चले, स्कूलों में भी होती हैं, स्कूलों में भी होने लग गई हैं। तो बहुत कुछ स्पेशल स्कूल्स हैं जैसे बड़े बड़े, जिनमें बहुत एलीट क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें इस किस्म की होने लग गई हैं चीजें। आप जितना चाहे इन चीजों से बचना, उतना बचना मुश्किल होता जा रहा है। अपने ईमान को बचाना इस टाइम पे ऐसा हो रहा है, होने लगा है, अभी पूरी तरह वैसा नहीं हुआ है लेकिन ऐसा होने वाला है कि हदीस के मुताबिक, कि अपना ईमान बचाना बिल्कुल ऐसे होगा जैसे हथेली पर अंगारा रखना। अंगारा मतलब जलता हुआ कोल रखना। जलता हुआ कोल कभी देखा है आपने, जिसपे बारबेक्यू की जाती है? वो जी। कितना गर्म होगा। जी। उसको अगर कोई हाथ पे उठाने का सोच सकता है, उसका हाथ जल जाएगा ना। तो वो कोई सोचेगा, कोई हाथ में उठाना भी नहीं चाहेगा। तो वो उठाना इस तरह इतना इतना मुश्किल हो जाएगा जितना उस कोल को उठाना होता है। तो ईमान बचाना इतना मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त हालात उसी नहज पर जा रहे हैं। अपने आप को भी बचाइए, अपने आसपास लोगों को जिस जिस हद तक बचा सकते हैं उनको किसी न किसी कुरान क्लास के साथ जोड़िए, ताकि जो है जितने इंसान अपने आप को गाइडेंस की तरफ बचा लें, अल्लाह की रोशनी से बचा लें, क्योंकि हर तरफ से जो डार्कनेस आ रही है ना, ये जुल्मातिन जो आ रहे हैं, ये हर तरफ से अटैक कर रहे हैं हम पर। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर जगह, हर जगह मुसलमानों को अटैक, ये जो असल में जो है मुसलमानों को अटैक किया जा रहा है। और कौन कौन अटैक कर रहा है? नॉन मुस्लिम्स अटैक कर रहे हैं, और अहले किताब जिनको हम कहते हैं द पीपल ऑफ बुक, ये हम पर अटैक कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि हमें ये ब्रोक कर दें,
ये हमें हमारे ईमान से हटा दें। ये चाहते ही यही है, इनका काम ही यही है। ये क्यों चाहते हैं ऐसा? जेलिसी एंड एनवी की वजह से। आगे हम पढ़ेंगे इसी सूरत में, अल्लाह ताला बताएंगे कि अच्छा जेलस कौन होता है, जेलस क्या करता है। बेसिकली मैंने बताया था ना आपको कि जेलसी वो होती है हाँ बताएं बताएं शाबाश। दूसरे का उसे लेट डाउन करता है। हाँ यानी कि दूसरे जैसे फर्ज करें मेरे पास, मैं अल्लाह ना करे लेकिन वैसे ही मैं एग्जांपल दे रही हूँ। फर्ज करें आपके पास बहुत अच्छी सी कोई बहुत अच्छी ड्रेस है और मैं आपकी ड्रेस देखूं और मैं इससे एनवी हो जाऊं, मैं इससे डेलिस हो जाऊं, तो मैं क्या सोचूंगी? मैं सोचूंगी काश के इसकी ड्रेस फट जाए, खराब हो जाए, जल जाए इसकी ड्रेस, और भले से मुझे मिले ना मिले लेकिन आपके पास ना रहे। ये मेरी मतलब जेलसी जो है ना, वो ये चीज है कि मुझे मिले ना मिले, इसके पास से हट जाए, इसके पास से चली जाए, ये है जेलिसी। तो ये जो हमारे पास ईमान है ना, ये जेलिस है नॉन मुस्लिम और हमसे, कि हाँ अल्लाह की ये ब्लेसिंग्स हम पर जो आ रही हैं, ये इनको नजर आ रहा है कि हम ब्लेस्ड हैं। और ये इस चीज से एनवी है, जेलिस है, ये खुद भी नहीं ये खुद तो आना नहीं चाहते, क्योंकि इनके ऊपर शैतान का जो वो डिप्रेशन वाला हमला है कि हमें तो मिलेगा नहीं, इनसे भी छीन लो। ये वाला इनके ऊपर ये हालात हैं कि ये जेलस हैं। और ये हम कुरान में पढ़ेंगे आगे कि ये बाकायदा अल्लाह ताला ने ये वर्ड यूज किया है कि ये जेलस हैं हम, और ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को खराब करें, हमें खराब करें, इसलिए ताकि हमारा ईमान चला जाए। और हम तो जाएंगे ही जहन्नुम में, इनको भी लेके जाएं। ये बेसिकली इनका मतलब मकसद है। तो इस चीज को समझना है हमने, और हमने अपने आप को भी बचाना है, अपने आगे आने वाले नस्लों को बचाना है, और अपने आसपास के लोगों को भी बचाना है इस चीज से। ये हमारा जो है वो मिशन है। ये सब हम हर मुसलमान का ये मिशन है। अल्लाह ताला ने हमें ये देकर भेजा है कि अपने आप को भी बचाओ और दूसरों को भी बचाओ। क्यों? अगर हम दूसरों को नहीं बचाएं और अपने आप को बचा लें बस, इतना काफी नहीं है? हम्म। नहीं। जी। क्यों? दूसरों को बचाना क्यों जरूरी है? हम अकेले भी तो जा सकते हैं जन्नत में, हम चले जाएं बस, काफी नहीं है? हमें सब मुसलमानों को कोशिश करनी चाहिए कि वो हमारे साथ जन्नत में आओ। इवन मुसलमान भी और नॉन मुस्लिम्स जो हैं, उन लोगों को भी हमें पहुंचाना है। हमने उनके ऊपर तो उन तक भी जो है, हर सारे नॉन मुस्लिम्स खराब थोड़ी हैं। किसी हो सकता है किसी तक अभी तक मैसेज पहुंचा ही ना हो, तो उनको भी तो मैसेज पहुंचाने की जिम्मेदारी अब किसकी है? उम्मत मुस्लिमा की। हमें पहुंचाना है उन तक मैसेज। सारे नॉन मुस्लिम्स बुरे नहीं होते, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, ये भी आप समझ लीजिए। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। तो हो सकता है कि वो लोग अच्छे हों, जिन जो हमारे आसपास हैं, कुछ लोग अच्छे हों और वो बस वेट कर रहे हो कि कोई हमें अल्लाह का मैसेज पहुंचाए और हम भी ईमान ले आए। दूसरी बात ये है कि हम देखिए, एक 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 रिवायत में आता है कि एक जगह थी जहां पर अल्लाह ताला का अजाब जो है वो डिक्लेयर हो गया था, और अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि यहाँ पर अजाब आना है इस जगह पर। तो फरिश्तों ने अल्लाह ताला से पूछा कि अल्लाह ताला, यहाँ पर तो आपका एक ऐसा शख्स भी, एक ऐसा बंदा भी रहता है जो कि जिसने कभी आपकी कोई नाफरमानी नहीं की, और जो बहुत ही ज्यादा मतलब पॉलिश्ड है और हमेशा आपकी फर्माबरदारी करता है, आपको ओबे करता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अजाब इससे शुरू करो, इसी से अजाब देना शुरू करना। क्यों ऐसा कहा अल्लाह ने? इसलिए कहा कि जब सारे बराबर में आसपास लोग अल्लाह ताला को डिसओबे करते थे तो इसको कुछ नहीं बुरा लगता था। इसको अल्लाह ताला से इतनी मोहब्बत नहीं थी कि ये उन लोगों को रोकता। आप सोचें कि आपके माँ बाप को कोई बुरा कहे, कोई गाली दे, स्लैंग बोले, आप उसे रोकेंगे नहीं, या आप उससे लड़ेंगे नहीं? जी। आप कहेंगे कहता है तो कहने दो, क्या हुआ? गुस्सा आएगा ना आपको, मेरे माँ बाप को कैसे कह दिया, ऐसे मेरी अम्मी को बुरा कैसे कहा, आपको जी गुस्सा आएगा ना? इसी जी तरह क्यों आएगा गुस्सा? क्योंकि आपको अपनी अम्मी से, अपने अब्बू से मोहब्बत है। तो हमें अल्लाह से इतनी मोहब्बत नहीं है कि अगर हमें हमारे अल्लाह को कोई बुरा कह रहा है या अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, अल्लाह का हुक्म नहीं मान रहा, तो हमारा हमारा खून नहीं खौले, हमें गुस्सा भी नहीं आए। गुस्से का मतलब ये नहीं कि आप उसे वाकई पकड़ के मारना पीटना शुरू कर दें, मतलब ये कि आप उसके लिए कोई कोशिश ही ना करें। कोशिश है बेसिकली कि उसको समझाएं, प्यार से समझाएं उसको, जिस तरह नबियों ने समझाया लोगों को, लोगों को ईमान पे लेके आए, इसी तरह हमारा ये काम है। और हम सिर्फ अपनी नमाजों के साथ नहीं जन्नत में जा सकते, हमें अपना ये काम भी करना होगा, दाई इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ दावत देना, ये जरूरी है। इसलिए जो भी आप लोग सीखते हैं ना इस क्लास में, कुछ ना कुछ जरूर आगे शेयर किया कीजिए।
कुछ नहीं, हो सकता है कि वो आपके अमल में ना आए बात, वो जिसको आप शेयर करें उसके अमल में आ जाए, और आपके लिए फ्री में जो है वो सदका जारिया बन जाए। आपके लिए फ्री फ्री फंड में जो है वो ऐसा आपके लिए एक ऐसा अकाउंट खुल जाए जिसमें आपका अजर जमा होता रहे। वो काम कर रहा होगा, जो भी जिसने सुना होगा वो काम करना शुरू कर दे, वो नेक में नेकी पर आ जाए और आपको उसका अजर मिलना शुरू कर दे हो जाए, और आपको पता भी ना चले, या आपको क़यामत के दिन पता चले कि ओ ये वाला मेरा अकाउंट यहाँ से चल रहा था। समझ आ रही है? तो जो भी आप सीख रहे हैं उसको कहीं ना कहीं जरूर आगे शेयर करें, एक बंदे को जरूर बताएं, ये जरूरी है। क्योंकि अपने इल्म ना अपने अंदर खाली रखने से क्या होता है, एक टाइम आता है आप भूल जाते हैं। लेकिन जब आप किसी को रिपीट करते हैं ना, आपको आप देखें कभी आप लोग याद कर रहे होते हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम पढ़ते पढ़ते जब हम ज्यादा ज्यादा इन्हेमाक से पढ़ रहे होते हैं तो हम बोलना शुरू कर देते हैं, पढ़ते हुए अकेले ही। ऐसा करते हैं? आप करती हैं ऐसा? जी। जो लाउडली हम कुछ बोलते हैं ताकि हम खुद भी सुन रहे होते हैं कि हम इस तरह से पढ़ते हैं और हमें ज्यादा समझ आ रहा होता है, इस तरह से ऐसा होता है ना, हम लाउडली कुछ बोलते हैं। जी। तो जब हम किसी को बताते हैं ना तो हम लाउडली बोलते हैं और वो हमारी आवाज हमारे कानों में दोबारा आती है, और उससे क्या होता है हमारे सब कॉन्शियस से वो कॉन्शियस में आके वो चीज जो है वो सेव हो जाती है। अभी जब तक मैं आपको बता रही हूँ तब तक ये चीज आपके सब कॉन्शियस में जाके कहीं पे सेटल हो जाएगी। कभी आप दोबारा ये बात सुनेंगे तो आपको याद आएगा, अच्छा हाँ ये बात मैंने सुनी थी टीचर से। लेकिन जब आप इसको रिपीट करते हैं तो आप इसकी ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके फिर सेव हो जाती है, फिर आपको ये याद रहती है। ऐसा होता है जी है ना? तो जी इसलिए आपको रिपीट करना यानी किसी और को बताना जरूरी है। जो भी इल्म हासिल करें उसको किसी ना किसी को जरूर बताएं। चलें जी, आज का ऐसे यहीं तक रखते हैं। 18 आयत हमारी आज की आयत हमारी 17 और 18 थी। इंशाल्लाह हम आपसे नेक्स्ट मंडे को मिलेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।